श्राद्ध पक्ष की तिथियां इस तरह करें पितरों को प्रसन्न। जानें श्राद्ध के प्रतीक और कौन सी चीजें हैं वर्जित। प्रिय दर्शकों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान सनातन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पितृपक्ष कैसे मनाया जाता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं विस्तार से। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। श्राद्ध करने से पितृ आर्ण से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। श्राद्ध 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पितृपक्ष के श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाते हैं। शास्त्रों में मनुष्यों पर उत्पन्न होते ही 3 आर्ण बताए गए हैं: देवऋण, आर्षिऋण और पितृऋण। जिसकी मृत्यु तिथि का ज्ञान न हो उनका श्राद्ध अमावस्या को करना चाहिए। आर्षियों ने हमारे संपूर्ण जीवन चक्र को 16 संस्कारों में बांधा है। जहां गर्भाधान प्रथम संस्कार है तो पितृमेघ या अंत्येष्टि अंतिम। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। इस बार यह शुभ तिथियां 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक है। शास्त्रों में मनुष्यों पर उत्पन्न होते ही 3 आर्ण बताए गए हैं: देव अर्ण, आर्षिऋण और पितृऋण। श्राद्ध के द्वारा पितृ आर्ण से निवृत्ति प्राप्त होती है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान भक्तिपूर्वक तर्पण अर्थात पितरों को जल देना चाहिए। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में उनकी मृत्यु तिथि को, मृत्यु किसी भी मास या पक्ष में हुई हो, जल, तिल, चावल, जौ और कुश पिंड बनाकर या केवल सांकल्पिक विधि से उनका श्राद्ध करना, गौग्रास निकालना और उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करा देने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता ही पितृ आर्ण से मुक्त करा देती है। पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अनुष्ठान है श्राद्ध। श्राद्ध 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पितृपक्ष के श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाते हैं। इनमें अपराह्न व्यापिनी तिथि की प्रधानता है। जिनकी मृत्यु तिथि का ज्ञान न हो उनका श्राद्ध अमावस्या को करना चाहिए। श्राद्ध हमेशा मृत्यु होने वाले दिन करना चाहिए। अग्नि में जलकर, विष खाकर, दुर्घटना में या पानी में डूबकर, शस्त्र आदि से जिनकी मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। आश्विन कृष्ण पक्ष में सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी लोगों को प्रतिदिन अपने पूर्वजों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करना चाहिए। इससे पितर संतृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। आश्विन मास का कृष्ण पक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है। इसमें ये पिंडदान और तिलांजलि की आशा लेकर पृथ्वी लोक पर आते हैं। इसलिए श्राद्ध का परित्याग न करें, पितरों को संतुष्ट जरूर करें। श्राद्ध के प्रतीक कुश, तिल, यवगाय, कौवा और कुत्ते को श्राद्ध के तत्व के प्रतीक के रूप में माना जाता है। कुशा के अग्रभाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और मूल भाग में भगवान शंकर का निवास माना गया है। कौवा यम का प्रतीक है, जो दिशाओं का फलित बताता है। गाय तो वैतरणी से पार लगाने वाली है ही। दैनिक जीवन में भी भोजन की पहली मरकी गाय को देते हैं। श्राद्ध का एक अंश कुत्ते को देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। पूजा अनुष्ठान, उद्यापन, कथा, विवाह आदि में चाहे ब्राह्मणों की परीक्षा न करें, लेकिन पितृ कार्य में अवश्य करें। समस्त लक्षणों से युक्त, हाथ का सच्चा, व्याकरण का विद्वान, शील एवं सद्गुणों से युक्त 3 पीढ़ियों से विख्यात ब्राह्मणों के द्वारा संयत रहकर श्राद्ध संपन्न करें। श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित: श्राद्धकर्ता को पितृपक्ष में क्षौर कर्म यानी बाल या नाखून नहीं कटवाने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन, पान खाना, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन, तेल मालिश और परान्न भोजी, ये 7 बातें श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित हैं। श्राद्ध के अंत में क्षमा प्रार्थना करें। कौए के बारे में पौराणिक मान्यता है कि कौए धरती और यमलोक को जोड़ने वाले दूत होते हैं। पितृपक्ष में कौए आपके घर पर आते हैं और आपको पितरों का कोई न कोई संकेत देते हैं। वहीं आपका संदेश भी पितृलोक में पहुंचाते हैं। इस कारण से अगर आपके घर पितृपक्ष में कौआ आता है तो समझ जाएं कि वह आपके पास पितरों का कोई संदेश लेकर आया है।
कौए को धरती और यमलोक को जोड़ने वाला दूत भी कहा जाता है, क्योंकि यह दोनों ही लोकों में जीवित अवस्था में विचरण कर सकता है। पितृपक्ष में अगर गाय की पीठ पर कौआ बैठा दिखता है तो यह इस बात का संकेत माना जाता है कि आप जीवन में तरक्की की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसके माध्यम से आपके पितर यह संदेश देते हैं कि आपको धर्म, कर्म और दान पुण्य के कार्यों में वृद्धि करनी चाहिए। पितृपक्ष में आपको गाय, कौए, कुत्ते आदि जीवों के लिए भी भोजन निकाल कर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट न करना न भूले और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।